हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड टाइम जोन्स। तो जो ये वाली चीज़ है ये हमने अर्थ बनाई हुई है और ये है सन। जो जब अर्थ का जो आधा पार्ट होता है उस पे आधे टाइम में नाइट होती है और आधे पे डे होता है। जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है इस टाइप से, यानी कि दिन से रात यानी कि वेस्ट टू ईस्ट जो हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व करती है अराउंड सन के। जो सन है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता, बल्कि जो हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। एक पॉइंट हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। अब ये देखो, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री पे होता है इक्वेटर एंड 23.5 यानी कि 23.5 डिग्री पे हमारा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पे 23.5 पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और जो आर्कटिक है वो 66.5 डिग्री पे, और अंटार्कटिक है वो भी कितना 66.5 डिग्री पे हमारा अंटार्कटिक होता है। जो 21 जून होती है उस टाइम पे 21 जून को जो सनरेज हैं वो सीधी आके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं। और फिर 23 सितंबर यानी कि 23 सितंबर को 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर पे जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। और फिर उसके बाद 22 दिसंबर जब आता है तो 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है उस पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, यानी कि सनरेज हैं वो सीधी इस पे आके गिरती हैं। तो यानी 21 से लेके 22 हमारा हो गया साउथवर्ड फेसिंग। और जब ये वापस जाएंगी तो 22 दिसंबर को क्या था, सनरेज सीधी किस पे आई थी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो फिर ये वापस जाएंगी तो जब इक्वेटर पे आएंगी ये सेम डेट पे नहीं आएंगी, ये 21 मार्च को आएंगी। 21 मार्च को जब ये आएंगी तो फिर जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी 0 डिग्री पे पड़ेंगी। तो फिर ये ऊपर जाएंगी तो 21 जून पे ही आके ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूर्य की रेज जो है वो सीधी आएंगी। तो अगर नॉर्थवर्ड फेसिंग बोलना हो हमें तो हम बोलेंगे 22 to 21, यानी कि 22 दिसंबर से 21 जून तक नॉर्थवर्ड फेसिंग होती है और 21 जून से 22 दिसंबर तक साउथवर्ड फेसिंग होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। मेन चीज़ आपको ये याद रखना कि 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये वाली होती है, आर्कटिक सर्कल ये होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये होती है, अंटार्कटिक सर्कल ये होता है। अब देखो ये आता है हमारा मेन टॉपिक। जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या होते हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं। हाँ, डायग्राम इतने अच्छे नहीं बने हैं, डायग्राम पे मत जाइए, टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, यानी कि जो ये वाली लाइन है ये। हॉरिजेंटल लैटिट्यूड जो होता है, लैटिट्यूड हमारी होती है हॉरिजेंटल लाइंस, तो हमें लैटिट्यूड का इसमें कोई काम नहीं है, अभी लॉन्गिट्यूड का ही काम है। प्राइम मेरिडियन बोलते हैं हम 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे हमारा प्राइम मेरिडियन होता है, यानी कि जो ये है ये हमारा है प्राइम मेरिडियन। ये 180 डिग्री पे होता है। और फिर उसके बाद 150 डिग्री ईस्ट, 120 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, इस टाइप से होता है। ईस्ट यहाँ पे, वेस्ट यहाँ पे, नॉर्थ और साउथ पे 0 डिग्री और 180 डिग्री कहाँ पे, नॉर्थ पोल पे 180 डिग्री। अब जैसे हम मूव करते जाते हैं ईस्ट साइड में, यानी कि एज वी मूव ईस्ट साइड ऑफ प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड में जब हम मूव करते हैं, एवरी स्टैंडर्ड मेरिडियन एडिशन ऑफ 1 आवर, यानी कि 1 घंटा ऐड होता जाता है। अगर हम लेफ्ट साइड करते हैं, यानी कि एज वी मूव वेस्ट साइड ऑफ प्राइम मेरिडियन 1 आवर इज डिक्रीजिंग, 1 घंटा घटता जाता है। डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट टाइम जोन्स, ऑब्वियस सी बात है हर प्लेस का अलग टाइम जोन है। और जो ये टाइम जोन्स होते हैं ये डिसाइड किए जाते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन से, यानी कि ऑल दिस टाइम जोन्स आर डिसाइडेड बाय स्टैंडर्ड मेरिडियंस। स्टैंडर्ड मेरिडियंस हमारे होते हैं ये वाले। जो ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो 4 मिनट का होता है, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड्स इज़ 4 मिनट्स, यानी कि जैसे यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है 4 मिनट का, फिर आगे 4 मिनट ऐड हो जाएंगे, आगे 4, इस टाइप से। अब देखो इसको हमने वर्ल्ड के मैप में, यानी कि ग्लोब को एक टाइप से हमने पेज पे छाप लिया है। प्राइम मेरिडियन इसको बोलेंगे। जो ईस्ट मोस्ट पॉइंट है वो हमारा ये हो जाएगा, और जो वेस्ट मोस्ट पॉइंट है वो हम ये मान लेते हैं। जो ये ईस्ट मोस्ट पॉइंट है ये 12 आवर्स अहेड ऑफ द प्राइम मेरिडियन, यानी कि जो प्राइम मेरिडियन है उससे 12 घंटे आगे है। और जो ये वेस्ट मोस्ट पॉइंट है ये क्या है, 12 आवर्स बिहाइंड ऑफ द प्राइम मेरिडियन, यानी कि प्राइम मेरिडियन से 12 घंटे पीछे है। प्राइम मेरिडियन हमारा ये वाली लाइन है।
सबसे पहले जब मॉर्निंग होती है तो ईस्ट मोस्ट पॉइंट पे सबसे पहले मॉर्निंग होती है, और जो वेस्ट मोस्ट पॉइंट है उस पे बाद में यानी कि लेटर मॉर्निंग होती है। अगर यहाँ पे डे होता है तो वहाँ पे नाइट होती है, अगर यहाँ पे डे है तो यहाँ पे नाइट होगी। क्यों? बिकॉज जो हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व करती है वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब देखो हमारा ये क्वेश्चन है, हमारा जो टॉपिक था उसका बेसिक था वो क्लियर हो चुका है। इफ़ अ शिप और एन एरोप्लेन क्रॉसेज 180 डिग्री मेरिडियन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट देन व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा? इट विल गेन अ डे। ऐसा क्यों होगा? वो हमने ये डायग्राम किया था। ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है। अब ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगा तो पूरा एक डे कवर कर लेगा, यानी कि इसको एक दिन लग जाएगा इधर तक आने में। अब इसी तरीके से अगर जो वो शिप है वो ईस्ट से लेके वेस्ट तक जाता है तब भी उसको एक दिन ही लगेगा। इफ़ द टाइम इन द शिप इज़ 11 AM, यानी कि 11 AM उस शिप में बजे हुए थे ऑन मार्च 20 मार्च को ऑन द वेस्ट, देन एक दिन बाद यानी कि जब 11 AM होगा तो मार्च 21 को, यानी कि 20 मार्च को वो शिप चली थी तो 21 मार्च को 11 बजे ही वो जो जहाँ पे उसको पहुँचना है ईस्ट साइड में पहुँच जाएगी, वेस्ट से चल के ईस्ट साइड में। अब जो हमारी एरोप्लेन है मान लिया वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, अब तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ गई थी, अब मान लिया ईस्ट से वेस्ट की तरफ गई तो क्या होगा? उसमें था 12 आवर्स मान लिया 20 मार्च को चला हमारा एरोप्लेन तो उसे पहुंचना है वेस्ट साइड में, तो क्या 20 को चला था तो वो 19 को ठीक 11 बजे वहाँ पहुँचेगा, क्योंकि जो वेस्ट वाला पोर्शन है वो 12 आवर्स बिहाइंड है प्राइम मेरिडियन से। अब अगर हमने मान लिया इफ़ इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड टाइम इन इंडिया, अगर जो ग्रीनविच है वहाँ पे 12 नून है तो यहाँ ओबे से बात है इंडिया में कितना टाइम हो चुका होगा? 12:04 PM, यानी कि 12:04 PM हो चुका होगा। द टाइम डिफरेंस बिटवीन ईच लॉन्गिट्यूड इज़ 4 मिनट्स, जो टाइम का डिफरेंस है लॉन्गिट्यूड के बीच कितना होता है? 4 मिनट का होता है। सो इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच कहाँ है? 0 डिग्री पे है। इट वुड बी 12:04 यानी कि 12:04 PM एट 1 डिग्री मेरिडियन एंड सो ऑन। ठीक है, जो हमारा मैप है यानी कि वर्ल्ड का मैप है उसमें जो लॉस एंजल्स है उसमें हमें बताना है फाइंड द टाइम विद रिस्पेक्ट टू लंदन 12 नून। जब लंदन में 12 नून है तो जो ये लॉस एंजल्स है इसमें कितना होगा? यानी कि जब लॉस एंजल्स है इज़ 8 आवर्स बिहाइंड ऑफ लंदन। इन दिस जो ऑल पार्ट इज़ बिटवीन 9 AM to 10 AM। जितने भी जब लॉस एंजल्स में 9 बजे होंगे सुबह के 9 AM होगा तो जो लंदन का टाइम है वो कितना होगा? 5 बजे होंगे। ये मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, इससे आप जो लंदन 12 नून है उससे अपना क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे। अब देखते हैं ब्यूनस एयर्स, इसका क्या है? -4 आवर्स लेटर देन लंदन। जो ये है इसका टाइम है वो -4 आवर्स लेटर है लंदन से। अगर मान लिया 5 जून को लंदन में टाइम हो रखा है 3:50, तो जो ब्यूनस एयर्स है उसमें कितना होगा? 11:50 AM होगा वहाँ पे 5 जून को। जो मॉस्को है उसका टाइम क्या है? -2 आवर्स लेटर, यानी कि 2 घंटे पीछे है लंदन से। अगर मॉस्को में 10 बजे हुए हैं सुबह के 10 AM है तो जो लंदन का टाइम है वो कितना होगा? 8 AM, 8 बजे होंगे लंदन में। इसके बाद आता है टोक्यो। जो टोक्यो और लंदन इन दोनों का जो टाइम डिफरेंस है वो पूरा 9 घंटे का है। अगर मान लिया टोक्यो में संडे है और 6 तारीख है वहाँ पे तो उसका टाइम हमने मान लिया 12:04 हो चुकी है वहाँ पे। तो जो लंदन है उसमें क्या होगा? सैटरडे होगा अभी वहाँ पे और 5 तारीख होगी और 16:04 वहाँ पे होंगी, यानी कि पूरा 9 घंटे का टाइम डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद आता है सिडनी। जो सिडनी है उसमें जो टाइम है मान लिया हमने 1:07 AM हो रखा है, सैटरडे है 6 जून है। जो सिडनी है वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो इनके टाइम के बीच का जो डिफरेंस होता है वो पूरे 3 घंटे का होता है, क्योंकि जो लंदन है उसमें जून 5 होगा, अभी उसमें 5 जून ही होगी, सैटरडे होगा और 4:06 PM हो गए वहाँ पे। तो सिडनी और लंदन के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा? 3 घंटे। जो जोहान्सबर्ग है और लंदन है, जोहान्सबर्ग में मान लिया हमने सैटरडे है और 5 जून है तो वहाँ पे जो टाइम है वो होगा 17:09, यानी कि 5:09 हो रखी है वहाँ पे। तो लंदन का जो टाइम है वो कितना होगा? सैटरडे होगा, 5 तारीख ही होगी यानी कि 5 जून होगी, भाई जो टाइम है वो कितना होगा?
9 मिनट, यानी कि 1 घंटे का डिफरेंस इनके टाइम में आ जाएगा। जो 1 घंटा है जोन्सबर्ग का टाइम आगे है लंदन से। इसी टाइप से आपको जिस भी एरिया का टाइम निकालना हो आप वहाँ से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।